शाम को हमें दिखाया जाता है कि नियान साओ के अपार्टमेंट में था। साओ उसे कहता है वीकेंड पे हमारे लिए कोई ड्राफ्ट नहीं है, इसीलिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। नियान कहता है पर मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। साओ उसे कहता है तुम सैड नजर क्यों आ रहे हो, क्या तुम कैंडी खाना चाहते हो? जिसपे नियान कहता है मुझे खाने का मन नहीं है, पर साओ अपने माउथ के जरिए उसे कैंडी खिलाता है और उससे कहता है इसे बाहर मत थूकना। नियान को वो कैंडी बहुत ही ज्यादा खट्टी लगती है। साओ कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुमने इसे बाहर नहीं थूका। नियान कहता है क्या तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो? साओ उसके करीब जाते हुए कहता है अगर तुम मुस्कुराने लगोगे तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी टीस नहीं करूंगा। तभी नियान कहता है आज हम लोगों के पास कोई भी काम नहीं है, क्या हम दोनों वॉक के लिए चल सकते हैं? ये सुन के साओ तुरंत मान जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों स्ट्रीट पे वॉक कर रहे थे। तभी नियान स्ट्रीट पे कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को देखता है। उन्हें देख के उसे अपनी याद आ जाती है और वो कहता है मुझे वो पुराने दिन याद आने लगे हैं। ये कह के नियान आगे बढ़ने लगता है। तभी साओ को अचानक से ब्लर दिखने लगता है। वो कहता है नियान मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, तुम मुझसे ज्यादा दूर मत जाओ। साओ उसके पीछे पीछे जाता है और अचानक से उसका पैर फिसलने लगता है। वो गिरने ही वाला था पर नियान उसे बचा लेता है। साओ कहता है तुम सडनली मुझसे दूर चले गए, मुझे लगा कि तुम डिसअपियर हो गए। नियान कहता है मैं तो तुम्हारे करीब ही था, क्या तुम्हारे आई ग्रेड्स फिर से बढ़ रहे हैं? फिर साओ उसे पिंच करते हुए कहता है इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ मुझसे 2 मीटर से दूर मत जाना, बिना ग्लासेस के मैं तुम्हें क्लियरली नहीं देख सकता। नियान कहता है और ठीक है मैं समझ गया। तभी साओ नोटिस करता है कि उसके हाथों पे चोट लगी है। वो कहता है तुम्हें कैसे चोट लग गई? फिर वो गुस्से से कहता है तुम्हारे ब्रदर ने ये किया है ना, उस कमीने ने। नियान उसे रोकते हुए कहता है मैंने खुद को चोट पहुंचा लिया था, ये मेरा ब्रदर का काम नहीं है। साओ कहता है यूसेन से मुझे पता चला है कि कल तुम अपने ब्रदर के कंपनी पे गए थे। जब भी तुम उसके साथ रहते हो तुम्हें हमेशा चोट लग जाती है, फिर भी तुम उसे हमेशा डिफेंड क्यों करते रहते हो? फिर वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता है अभी मुझे कितना गुस्सा आ रहा है? मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा है, तुम हमेशा हर्ट हो जाते हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं पाता। नियान कहता है प्लीज तुम गुस्सा मत करो, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। साओ कहता है ठीक है मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पर अगली बार से तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। नियान कहता है मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा से खुद को हर्ट नहीं करूंगा। इसी चोट से साबित होता है कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसीलिए एक्सीडेंटली मैंने खुद को कट कर दिया। फिर वो हंसते हुए कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, इसीलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुन के साओ उसके हाथों पे किस करते हुए कहता है तुम इडियट हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि एक दिन नियान एक रेस्टोरेंट पे गया हुआ था। वहाँ पे वांग और लू पहले से मौजूद थे। आज वो लोग वहाँ पे एक छोटी सी गेट टुगेदर कर रहे थे। नियान कहता है बाय द वे तुम दोनों कब कपल बन गए? वांग कहती है यूनिवर्सिटी के 2nd ईयर में हम दोनों कपल बन गए। लू कहती है ये लड़की बहुत ही स्लो है, इसीलिए उसे चेस करने में मुझे इतनी देरी लग गई। तभी वहाँ पे चेन भी आ जाता है गूमिंग के साथ और कहता है तुम सब लोग यहाँ पे हो? वांग पूछती है साओ कहाँ पे है? चेन कहता है वो यूशेन के साथ है, उसे सेल के लिए कुछ सिग्नेचर चाहिए थे, पर वो जल्द ही आ जाएगा। तभी गूमिंग नियान को घूरने लगता है। ये देख के नियान बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि उनका खाना आ चुका था। वो लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। तभी गूमिंग कहता है चलो गेम खेलते हैं, सिर्फ खाना खाना बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग मिलकर ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगते हैं। पहला राउंड लू से शुरू होता है। लू डेयर चुनती है। गूमिंग उसे डेयर देता है तुम्हारे करीब जो लड़की बैठी है तुम्हें उसे 3 मिनट तक किस करना है। ये सुन के वांग बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो कहती है क्या 3 मिनट, ये तो बहुत लंबा समय है। पर लू बिना आर्ग्यू किए उसे किस कर लेती है। उन दोनों को देख के नियान तो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा था। चेन कहता है ये सिस्टर लू के लिए कुछ भी नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट राउंड दिखाया जाता है। इस बार बोतल की नींव नियान के ऊपर पड़ती है। नियान सोचने लगता है अगर मैंने डेयर चूज किया तो मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा, इसीलिए अच्छा होगा कि मैं ट्रूथ चुनूं। गूमिंग उसे पूछता है मेरे अंकल से मिलने से पहले तुम्हारा पहला प्यार कौन था? ये सुन के नियान कोई भी जवाब नहीं दे पाता है और कहता है क्या तुम जवाब नहीं दे सकते? वांग कहती है क्या गूमिंग तुम्हारा पहला प्यार नहीं था? नियान कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। गूमिंग कहता है अगर तुम जवाब नहीं दे सकते तो फिर तुम्हें 5 ग्लास बियर पीनी होगी। नियान जवाब नहीं दे पाता है, इसीलिए वो बियर पीने लगता है। उसे वो बियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि गूमिंग ने वहाँ पे वोडका मिला दिया था। वो सोचने लगता है वो सच में एक डेविल है। तभी वहाँ पे फेंगजी आ जाता है। वो नियान के हाथों से ड्रिंक लेके खुद पी लेता है और कहता है मैं ये उसके लिए कर सकता हूँ
नियान पूछता है, ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फेंगजी कहता है, मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में आया था और देखो मुझे तुम मिल गए। पर सच तो ये है कि गू मिंग ने उसे इस लोकेशन के बारे में बताया था। वांग नियान के ब्रदर को इनवाइट करती है, आप भी यहाँ पे बैठ के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तभी गू मिंग कहता है, तुम हमारे गेम में इंटरप्ट कर रहे हो। अभी नियान को 5 ग्लास बियर पीनी है। फेंगजी कहता है, वो इतना नहीं पी सकता, उसके बदले में मैं पी लूंगा। नियान कहता है, ब्रदर मैं ये कर लूंगा। पर तभी फेंगजी उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि वो चुप बैठे। फिर वो नियान के बदले में 5 ग्लास बियर पी लेता है। फिर गू मिंग नियान से कहता है, तुम ऐसे ही हो, क्या तुम अपने लवर को इस तरह से पनिशमेंट लेते हुए देखते रहोगे? लवर सुन के वो सारे लोग हैरान में पड़ जाते हैं। गू मिंग कहता है, मैंने बियर में कुछ ऐसी चीज मिलाई थी जिससे तुम इजीली बेहोश हो सकते थे। ये सुन के चेन कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? गू मिंग कहता है, वैसे भी उसने मेरे अंकल को धोखा दिया है। नियान कहता है, मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, तुम मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। गू मिंग चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम मना मत करो, ये पर्सन तुम्हारा लवर है। तभी फेंगजी कहता है, नियान मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्या तुम मुझे रेस्टरूम ले जा सकते हो? ये सुन के नियान उसे रेस्टरूम ले जाने लगता है। तभी वहाँ पे साओ भी आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। फिर हमें रेस्टरूम में नियान और फेंगजी को दिखाया जाता है। नियान कहता है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? पर नशे की वजह से फेंगजी उल्टी पुल्टी हरकतें करने लगता है। नियान सोचने लगता है, ओह नो, अभी वो नशे में है और वो जब भी नशे में आ जाता है वो बच्चों की तरह एक्ट करने लगता है। तभी फेंगजी पूछता है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था, क्या मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ? नियान उसे अवॉइड करते हुए कहता है, ब्रदर आप पूरी तरह से नशे में आ चुके हैं, चलो हम लोग घर चलते हैं। पर फेंगजी कहने लगता है, मुझे जवाब सुनना है। नियान अपना हाथ उससे छुड़ाते हुए कहता है, ब्रदर आपको इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए। पर तभी फेंगजी ऑन बैलेंस होने की वजह से नियान के ऊपर गिर जाता है। फेंगजी उसे कहता है, बचपन में तुम हमेशा मेरे प्लॉटेड प्लान तोड़ देते थे, तुम मेरे सारे कीमती सामान को फेंक दिया करते थे, फिर भी मैंने तुम्हें अपने दिल पे रखा। नियान कहता है, जब मैं छोटा था तब मुझे डर था कहीं तुम मुझे घर से बाहर ना निकाल दो, इसी रीजन की वजह से मैंने ऐसी चीजें की। ब्रदर मैं माफी चाहता हूँ। फेंगजी उससे कहता है, तुम बस मुझसे ये कह दो कि तुम मुझे लाइक करते हो, अगर तुम ये कह दोगे तो फिर मैं बिल्कुल भी सैड नहीं रहूंगा। अगर तुमने ये कह दिया तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि तुम भी मुझे लाइक करने लगोगे। फिर वो उसके करीब जाते हुए कहता है, अब चलो कह भी दो। नियान उसे दूर पुश करते हुए कहता है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं ये हमेशा करता रहूंगा, अब चलो घर चलते हैं। उसकी ये बातें बाहर से गू मिंग और साओ भी सुन लेते हैं। गू मिंग कहता है, अंकल आपने देख लिया ना, अभी आपको पता चल गया ना वो किसे लाइक करता है। जब वो फेंगजी और नियान रेस्टरूम से बाहर निकलते हैं तब साओ नियान का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम मेरे साथ चलो। नियान कहता है, अभी मेरा ब्रदर ड्रंक हालत में है, मैं उसे अकेला इस तरह से कैसे छोड़ सकता हूँ। साओ कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें चूज करना होगा, मैं या फिर वो। ये सुन के नियान बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। तभी फेंगजी कहता है, उसका हाथ छोड़ो। ये सुन के साओ गुस्से से अपना हाथ छुड़ाने लगता है। अनबैलेंस होने की वजह से फेंगजी नीचे गिर जाता है। फिर वो झूठ कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उसने मुझे हिट किया। ये सुन के नियान साओ को कहता है, मेरा ब्रदर अभी ड्रंक हालत में है, तुमने उसके साथ ये क्यों किया? ये सुन के साओ पूरी तरह से स्पीचलेस हो जाता है क्योंकि उसने फेंगजी को बिल्कुल भी हिट नहीं किया था। तभी फेंगजी साओ को देख के स्माइल करने लगता है। ये देख के साओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर नियान अपने ब्रदर के साथ वहाँ से जाने लगता है। गू मिंग कहता है, अंकल क्या आप सच में उसे फिर से मनाने की कोशिश करेंगे? तभी साओ भागते हुए फेंगजी के पास जाता है और उसे जोर का मुक्का मार के नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। साओ कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे हाथ अपने आप काम करने लग गए थे। फिर वो नियान के साथ मिलकर फेंगजी को उठाते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ इसे घर तक छोड़ने के लिए। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मिलते हैं अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।